अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो भेज रहा हूँ। उम्मीद किए इसको बगौर सुनेंगे और इसको याद करेंगे, इंशाल्लाह आपके इम्तिहान में बहुत हेल्पफुल और मदद काम साबित होगा। इससे पहले ये बात कहूँगा कि अगर आपने तमाम वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस को देख लें। वो तमाम वीडियोस प्ले लिस्ट में लगे हुए हैं। सब्जेक्टिव के नाम से भी अलग हैं 10th 12 क्लास के, और ऑब्जेक्टिव के नाम से भी प्ले लिस्ट में वीडियो लगे हैं 12 क्लास के, इसलिए इसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए आपको रिवीजन के तौर पर है, अगर आपने उसको देख लिया तो आपको बहुत फायदा होगा। सुनिए, सवाल नंबर में है कि मुसन्निफ ने इब्राहिम सक्का को कौन सी किताब पढ़ने को दी। मुसन्निफ ने इब्राहिम सक्का को कौन सी किताब पढ़ने को दी, याद रखिए उसका जवाब होगा दीवाने दाग। क्या होगा? दीवाने दाग। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है मुसन्निफ को किसने इब्राहिम अबू के तवस्सुत से खाने की दावत दी। जवाब होगा उसको बेदार खान पेशमुख ने उनको दावत दी थी। उसके बाद सवाल नंबर 3 है मास्टर साहब मेरी तरफ से ये मुट्ठी भर मिट्टी कब्र में डाल देना, ये बात किसने कही। ये जबरदस्त बहुत क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन भी आई है कि मास्टर साहब ने मेरी तरफ से मुट्ठी भर मिट्टी कब्र में डाल देना, ये बात किसने कही। जवाब होगा इब्राहिम सक्का अब्बू ने। सवाल नंबर आगे देखते हैं, किसकी बमन कुएं में गिरकर मर गई थी। उसको जवाब होगा बेदार खान देशमुख की। आगे में है सवाल में बेदार खान देशमुख की बहन की कब्र पर कौन मुर्दा पड़ा हुआ था। प्यारे स्टूडेंट्स को याद कीजिएगा इब्राहिम सक्का ने। उसके बाद से खैरियत की तरसील और तबादला ख्यालात का बुनियादी जरिया क्या है। जवाब इसका होगा खत, यानी खत के जैसे हम किसी दूसरे को हालात को मालूम करते हैं। सवाल में मौलाना कलाम आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए। प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए VVI बन सकता है, याद करना होगा मक्का मुकर्रमा में। फिर सुनिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहाँ पैदा हुए, तो मक्का मुकर्रमा में। अगला सवाल है कि मौलाना आज़ाद की वलादत कब हुई। वलादत कहते हैं पैदाइश को, पैदाइश कब हुई है, तो जवाब देंगे 1888 में हुई है। अगले सवाल में देखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम क्या है। उसका राइट आंसर होगा मोहिउद्दीन अहमद। आगे देखते हैं सवाल कि मौलाना आज़ाद का तारीखी नाम क्या है। जवाब उसका होगा फिरोज बख्श, उसका तारीखी नाम। ये तमाम क्वेश्चंस को आपको सिर्फ एक बार 2 बार सुनना होगा, इंशाल्लाह आपके देना बात रहेगी तो आपको बहुत फायदा करेगा। देखते हैं गुबार खातिर, ये क्वेश्चन तो VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है गुबार खातिर किसके खतूत का मजमू है। आपको इस हर में से याद करना होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये खतूत है। उसके बाद है सवाल में गुबार खातिर किस जमाने की तसनीफ है। जवाब देना है आपको 1912 भारत छोड़ो तहरीक के दौर में, ये सियासी भूचाल के वक्त में इसकी तसनीफ हुई है। आगे देखते हैं कुछ सवाल और है कि बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक किसका मजमून है। प्यारे स्टूडेंट, ये तमाम क्वेश्चन तफसील के साथ बिल्कुल विस्तार से आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में प्ले लिस्ट के अंदर। अलिफ में है कि सैयद सुलेमान नदवी है, बे में अल्ताफ हुसैन हाली है, और जी में ख्वाजा हसन नज़ामी है, और दाल में मीर अमन है। प्यारे स्टूडेंट का राइट आंसर होगा अलिफ, यानी कि सैयद सुलेमान नदवी हैं। अगर ऐसा लगता है इनमें से कौन सा अफसानी मजमुआ मिंटू का नहीं है। अलिफ में आतिश, बे में सड़क के किनारे, और जी में भोले बिसरे गीत, और दाल में खाली बोतलें। प्यारे स्टूडेंट का राइट आंसर होगा जीम, यानी कि भोले बिसरे गीत उनकी नहीं है। कहते हैं सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस अखबार में शाया हुआ था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए VVI बन सकता है, जिसको रटिएगा। अलिफ में अल हिलाल, और बे में अल बलाग, जी में अल पंच, और दाल में अल बद्र है। इसका राइट आंसर होगा जी, यानी कि अल पंच जो है पहला अखबार शाया हुआ, यानी प्रकाशित हुआ था। अब देखते हैं भोले बिसरे गीत किसकी कहानी है। अलिफ में शफी शहदी की, और जी में शफी अहमद सफा की, और जी में शफी जावेद की, और दाल में सलीम रजा की। प्यारे स्टूडेंट का राइट आंसर होगा जी, यानी कि शफी जावेद की भोले बिसरे गीत उनकी कहानी है। अगर देखते हैं सवाल में कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत आपके किताब में शामिल है कौन सा। 1 2 3 4, इसका राइट आंसर होगा जीम, यानी कि 3 खतूत शामिल है आपकी किताब निसाब में। देखते हैं नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक किस सिंफ अदब से है। अलिफ में इंशाइया, बे में मक़ात, और जी में खाका, और दाल में अफसाना। प्यारे स्टूडेंट राइट आंसर का जीम, यानी कि खाका से ताल्लुक रखता है। अगर अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी किताब में शामिल है। स्टूडेंट महाजरत और हिजरत, कुदरत, हिजरत, रेस्टोरेंट, इसका राइट जवाब होगा बे, यानी कि हिजरत, ये इंशाइया किताब में शामिल है। अगर देखते हैं नज़म मेरा सफ़र, ये भी आपके लिए VVI क्वेश्चन बन सकते हैं। नज़म मेरा सफ़र के शायर का नाम बताइए, हमेशा आता है, याद रखना होगा आपको। अमीर हनफी है, सरदार जाफरी है, हाली है, और मखदूम मुहिद्दीन है। राइट आंसर होगा बे, यानी कि सरदार जाफरी है। मेरा सफ़र जो नज़म है उन्हीं का है। आगे देखते हैं क्वेश्चन
अब तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि तमाम स्टूडेंट अगर चाहते हैं इम्तिहान में अच्छे नंबर से कैमरा तो कम से कम इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और देखने के बाद से अगर मेरी मेहनत आपको पसंद लगे तो दिल से लाइक जरूर करना। देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। देखिए आपके लाइक से हमारा हिम्मत हौसला बनता है। और एक बार कहूंगा ये वीडियो आपकी आखिरी वीडियो की, इंशाल्लाह इम्तिहान कल आपको होगा, इम्तिहान में अच्छे नंबर लाएंगे। एक बार जरूर कहूंगा जाते वक्त आप चंद साथियों को जो क्लास 10th के हैं उनको जोड़ दीजिए, क्योंकि उसके यूट्यूब के अंदर, इस चैनल के अंदर 10th के लिए स्पेशल पढ़ाया गया है। 100 मार्क्स के ये स्टूडेंट के लिए खास वीडियो है। और इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।